पहला प्रश्न है बहुविकल्पी। आइए देखते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न में आपको क्या दिया गया है। इसमें पहला है, एक परिमेय संख्या को 7 दशमलव प्रसार में व्यक्त किया जा सकता है यदि उसकी हर का अभाज्य गुणनखंड है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसको देखेंगे, जो आपको सही लगेगा हल करने पर उस पर आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं यदि। उसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप देखेंगे कि किस कंडीशन में आपके जो द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल होते हैं वे वास्तविक और अलग अलग होते हैं, ये किस कंडीशन में होता है आपको देखेंगे, उसको टिक करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में BC/QR इक्वल टू AC/PR हो तो दोनों त्रिभुज कब समरूप होंगे। आपको दिया हुआ है कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण A बराबर कोण Q तथा चौथा ऑप्शन है कोण C बराबर कोण R। तो देखना है कि इसमें कौन सा कोण किसके बराबर होगा कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि त्रिकोणमिति से 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। इसको हल करने के बाद ये आपका अंक में आएगा और उस अंक को देखेंगे कि आपको इस त्रिकोणमिति के साड़ी में किस अनुपात में आ रहा है, किस डिग्री के कोण में आएगा, फिर उसका मान यहाँ पे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका निर्देशांक ज्यामिति से बिंदु 5,0 व -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फार्मूला होता है कि यदि 2 बिंदु दिए गए तो इसके बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपको बीच की दूरी का मान मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका सांख्यिकी से एक वर्गीकृत आंकड़े के लिए से कम प्रकार का तथा से अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता के वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु का भुज होता है, माध्यक, माध्य, बहुलक या विचलन। अगला क्वेश्चन है जो आपका सभी खंड इसमें भी करने हैं। 4 आपको क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, जिसमें पहला है परिमेय संख्या 23/200 को दशमलव प्रसार में बदलिए। अगला क्वेश्चन है, चित्र में यदि AB एक वृत्त का व्यास है तथा O उसका केंद्र है, यदि बिंदु A जिसकी निर्देशांक 1,4 तथा केंद्र O जिसका निर्देशांक 2,-3 है तो बिंदु B का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 4 = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल समान होते हैं तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac और यहाँ पे d का मान 0 हो जाता है जब मूल समान होता है। तो यहाँ से d बराबर b² - 4ac की जगह पे d का मान 0 रख के आप k का मान निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आकृति में यदि DE समांतर है BC के तथा AD बराबर 2 सेंटीमीटर, AB बराबर 7 सेंटीमीटर और EC बराबर 5 सेंटीमीटर है तो AE का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका त्रिभुज का सवाल है और इसमें एक प्रमेय आता है जिसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय, जो होता है कि यदि त्रिभुज में DE समांतर है भुजा BC के तो ये प्रमेय का होता है कि AD बटा में DB बराबर होगा AE बटा में EC का, और इस अनुपात की मदद से आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें तीसरा क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो कि निर्देशांक ज्यामिति से x अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A जिसके निर्देशांक 2, -5 है तथा B जिसका निर्देशांक -2, 9 है से समदूरस्थ है। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन A - B बराबर 1/2 और कास A + B बराबर 1/2, जहाँ A + B का मान 0 और 90 डिग्री के बीच में है तो A व B का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, चित्र में यदि त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर है BC के तथा AD अनुपात BC बराबर दिया हुआ है 1:3 तो AD अनुपात DB का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन करने हैं। पहला है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए।
अगला क्वेश्चन है, यदि दिए गए तीनों बिंदु A 7, -2, B जिसका निर्देशांक 5, 1 और C जिसका निर्देशांक 3, K है, यदि तीनों बिंदु संरेखी हैं तो K का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले में जो क्षेत्रफल होगा उसको 0 रखेंगे तो यहाँ से आपका K का मान निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन 3A बराबर कॉस A माइनस 26 डिग्री जहाँ 3A एक न्यून कोण है तो A का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सभी खंड आपको करने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले चौथे चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको ऊंचाई और दूरी से दिया गया है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाज़ एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है जो कि आपका वृत्त से दिया गया है। आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बनाए। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको 4 प्रश्न दिए गए और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है और BL तथा CM इसकी माध्यिका है तो सिद्ध कीजिए कि 4 कोष्ठक में BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर है 5 BC के स्क्वायर के। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के एक ठोस बेलन को दोनों सिरों से अर्धगोला काटकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है। यदि उस बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा उसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो उस वस्तु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ग है क्वेश्चन 6 का ग है, जिसमें पहला है, यदि ABC एक त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो सिद्ध कीजिए कि साइन B प्लस C/2 बराबर cos A/2। इसी का दूसरा पार्ट है, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 28 डिग्री, tan 67 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। घ है, एक शहर के अस्पताल में नवजात शिशुओं की ऊंचाई निम्नलिखित है जिसका आंकड़ा दिया हुआ है। यदि आंकड़ों का बहुलक 51 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन सांख्यिकी से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें क है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। अथवा में करके इसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज के संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो। ख है इसका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। 10 में x प्लस वाई प्लस 2 में x माइनस वाई बराबर 4 तथा 15 में x प्लस वाई माइनस 5 में x माइनस वाई बराबर -2। इसको रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर x और y का मान ज्ञात करना है। इसके अलावा इसका अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका दूसरा क्वेश्चन है,
एक समकोण त्रिभुज ABC में समकोण बनाने वाली भुजाएं x + 2 सेंटीमीटर तथा 4 कोष्ठक में x + 1 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए।